दुखद है। से मुलाकात कर रहे थे उस वक्त की तस्वीरें। और लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव कर रहे हैं। आपके इस साहस शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है। और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है, वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों और शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं। और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं। शत शत नमन करता हूं माताओं को, जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, पाला पोसा है, लालन पालन किया है और देश के लिए दे दिया है। उन माताओं का जितना गौरव करें, उनको जितना सर झुका करके नमन करें, इतना कम है। फिर एक बार साथियों, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएं, स्वास्थ्य लाभ हो और पुनश्च हरिओम, पुनश्च हरिओम। इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिल करके चल पड़ेंगे। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों के कारण मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं। शत शत नमन करता हूं माताओं को, जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, पाला पोसा है, लालन पालन किया है और देश के लिए दे दिया है। उन माताओं का जितना गौरव करें, उनको जितना सर झुका करके नमन करें, इतना कम है। फिर एक बार साथियों, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएं, स्वास्थ्य लाभ हो और पुनश्च हरिओम, पुनश्च हरिओम। इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिल करके चल पड़ेंगे। भारत माता की
तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, ये तब का वीडियो है जब प्रधानमंत्री जो गलवान की झड़प में घायल हो गए थे हमारे वीर सैनिक, उन सैनिकों से अस्पताल जाकर उनका हाल जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाया। ये हुंकार ही है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इस तरह जवानों के बीच जब वो पहुंचे अस्पताल में तो उस बीच उनका हौसला बढ़ाने की उनका सम्मान पूरा किया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और आप कुछ और जवानों को देख रहे हैं जो कि उस दिन क्या हुआ था, 15 जून को क्या हुआ था गलवान में, कैसे चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच में ये खूनी झड़प हुई थी। ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने जाना और साथ ही इस शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी जल्द सेहतमंद हो जाएं। देश का प्रधान सेवक अपने जवानों के लिए जान देता है, इससे बड़ी तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती। जब वो लेके अस्पताल में पहुंचे तो एक एक जवान से मिलकर उनका हालचाल जाना और यहां से भी चीन को, पड़ोसी मुल्क चीन को दो टूक कहा कि देश न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। कोई भी पड़ोसी मुल्क, कोई भी दुश्मन इस मुगालते में ना रहे कि वो भारत की 1 इंच जमीन पर भी आंख उठाकर देख सकता है। यह बात जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कही। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी उन जवानों से मिल रहे हैं जिन जवानों ने 15 जून को गलवान में चीनी सैनिकों के दांत खट्टे किए थे, और दूसरी तरफ लेह दौरे पर जब पीएम पहुंचे तो वो वहां पर लोगों से, सैन्य अधिकारियों से मिलते नजर आए। और हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी हैं, पीके मिश्रा साहब भी हैं। आप सभी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस खास पेशकश में जुड़े हुए हैं। देखिए पीके मिश्रा साहब, सवाल आपसे है कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो न सिर्फ हमारे जवानों की, पूरे देश का हौसला बढ़ाती हैं कि जो तनाव, जो टकराव चीन के साथ हुआ वो टकराव आगे ना हो। और प्रधानमंत्री ने एक सुर में सभी जवानों को कह दिया है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, देश आपके साथ है, आपको सम्मान करता है। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री क्या सुदर्शन चक्र लेने पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी अपना सुदर्शन चक्र लेकर के ले पहुंचे हैं। एक ही पीएम है पूरा विश्व में जो कि अगर कहीं पर भी हमारा जवान कहीं पर तकलीफ में है, उन जवानों के पास होली हो, दिवाली हो, या गलवान घाटी में हो, या गोगरा हो, या नया दौलत में गोल्डी हो, या हॉट स्प्रिंग हो, ये जो श्री कृष्ण है हमारा देश का, वो जरूर वहां पहुंच जाते हैं। आज वहां उन्होंने 11,000 के ऊपर जो नेमू पोस्ट है वहां पर जा करके वहां पर जो हमारे सौरभ बिहार के जो है ग्रुप्स है उनके साथ वार्तालाप किए थे, उनका मनोबल ऊंचा किए थे। और आज अभी जो लेह में हॉस्पिटल में वो गलवान घाटी में जो हमारे वीर जवान जो वहां पर गुत्थम गुत्था लड़ाई चाइना के पीएलए के साथ किए थे, उनके साथ जा करके एक एक जवान को मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें हमारे जवान का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया है और उन्होंने क्लियरली बताया कि मैं आपके साथ हूँ और ये देश कभी किसी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाएगा। और बिल्कुल, और बिल्कुल, और प्रधानमंत्री के विजिट से न सिर्फ पड़ोसी मुल्क चीन बल्कि भारत के जितने भी दुश्मन देश हैं उन सभी के आज होश फाख्ता हो गए होंगे। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे पास हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, जब देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधान सेवक मोर्चे पर तनाव वाले इलाके में, गौर करने वाली बात है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, तनाव वाले इलाके में मोर्चे पर खुद आके डट जाए तो फिर उस देश के जवानों का हौसला तो लोहे से ज्यादा मजबूत होगा और हिमालय की चोटी से ज्यादा ऊंचा होगा। इसमें दो राय नहीं है कि एक बार जब अपने जो देश का कमांडर होता है, वो एक किस्म से मिलिट्री ऑफिसर नहीं है पर देश के कमांडर हैं, जब उनका जूता उस धरती पे लगा, उस मट्टी पे लगा जहां जवान अपनी शहादत देते हैं और खून की नदियां बहा सकते हैं, जहां पर उस मट्टी को उन्होंने छुआ, तब देश के वासियों का सबका हौसला बुलंद हो गया। जवानों का, पायलट्स का, जो नेवी में हैं उनका, हमारे भारतीय नौसेना, वायुसेना,
सब लोगों का एकदम से, जिसको कहते हैं ना, बिजली की तरह चकाचौंध हो गए। और यही जो चीज है, ये दुनिया में एक मिसाल बन के रह गया है। वो तो दुनिया की बात और है, हमारी बात और है, पर सबसे ज्यादा झटका इसको लगा चीन में और पाकिस्तान में। क्यों? चीन में उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो इस समय उनके खिलाफत हो रही है, लोग उनको कह रहे हैं कि आप अपने शहीदों का सम्मान नहीं कर सकते। और भारत को देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को देखिए, वो किस तरीके से जाकर हौसला अफजाई कर रहा है। और उधर ही पाकिस्तान में भी इमरान खान की यही हालत है। तो आप देखिए, ये चाहे भारतवासी सब एक हो गए हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो, सब एकजुट होकर भारत का मान सम्मान और ये एकता बख्शी साहब बढ़ा रहे हैं। और भारत माता की, बिल्कुल बख्शी साहब बहुत दुरुस्त कह रहे हैं आप। ये एकता आज दिखाई दी है लेह में, और इस एकजुटता को बढ़ावा दिया है हमारे प्रधान ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने। और जिस तरह से वो अस्पताल में जाकर उन घायल जवानों का हालचाल जान रहे हैं, ये संवाद बताता है पीके मिश्रा साहब कि कितनी चिंता है देश के प्रधान को। और ये इस बारे में इस बात का संदेश भी देता है कि ये चीन को ललकार है भारत की तरफ से, ये चीन को चेतावनी है कि अब कोई भी हिमाकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां एकजुटता है और पूरी एकजुटता के साथ फिर पलटवार होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियरली चीन को और पीएलए को और शी जिनपिंग को चेतावनी दीजिए कि आप आंख उठा करके ये भारत माता के जमीन को देख नहीं सकते, उसको हड़प नहीं कर सकते। ये भारत वो भारत नहीं है 62 का, ये है 2020 का भारत। और हमारे जवान ये किसी से कम नहीं है। जवान का मनोबल हम 15 जून को देख चुके हैं। और अभी जो प्रधानमंत्री आज जो लेके हॉस्पिटल में जो घायल थे हमारे जवान, उनको मिलने के लिए गए, एक एक जवान जो घायल भी नहीं है, जो कि हमारा पूरा देश भर है, बॉर्डर पर है, पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबका मनोबल बिल्कुल हिमालय के ऊपर तक जा चुका है। हम किसी से कम नहीं है, प्रधानमंत्री क्लियरली बताए हैं। चाइना